सेठानी तो बड़ा उदास है। सेठानी को बहुत उदास है। अच्छा अरे इतना चिंतक बात हो रहा है। हाँ है। देखो सेठ जी, हाँ बोलो। जो लेबर चार्ज है ना, हाँ तो वो बना है 4,80,000। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और किल बार चीनी में जानत कते बिकी है ये महीना में? चीनी बिकी है हाँ 3,70,000 रुपए। अच्छा अच्छा अच्छा। और नफा बताई कितना रहा है? हाँ हाँ बैठो गलत कह दी नफा का जाना था कितना हुआ है? 1,80,000 1,80,000 रुपया घट गया। अच्छा बहुत घट गया। घट गया। हाँ, इसका मतलब तुमने ध्यान से नहीं देखा देखा लिया। ध्यान बहुत रहा है। अब किल बार गन्ना लिया। घाटा का बात मत कर, वैसे मैं बड़ा परेशान हूँ। हमारे वहाँ संतान का जन्म हुआ है और जानते हो, बढ़ जाओ का सुनो, बोलो। हमारे वहाँ बिटिया का जन्म हुआ है। काफी दिनों के बाद बिटिया का जन्म हुआ है और तुमको पता नहीं, जब से बिटिया का जन्म हुआ है तब से हमारी सेठानी बड़ा परेशान है, हमको बड़ा दुखी नजर। अच्छा, तो ये हिम्मत परेशानी की बात है यो बताओ सेठ। अरे परेशानी का वो कह रहे थे, हाँ। बेटा होता तो इतना बड़ा कारोबार है, उसको संभालता है, बिटिया क्या करेगी? बिटिया कोई काम है नहीं। अरे अब सेठानी का मत है, हमारा थोड़ी है। ना ही तो बिटिया काम ना हो तो हम का दे दिया हमरे एक तो अरे तुम गधा हम का सही। देखो माताओं बहनों, इतिहास से समाज है, सबको दिक्कत होती है। आज चौधरी राय साहब का सेठानी के वहाँ बिटिया का जन्म हुआ तो सेठानी बड़ा परेशान। सेठ सोच रहे अब क्या करूं, हमारी सेठानी परेशान है। यह बात सही कैसे थी? आज भी है भाइयों, ऐसा है समाज में, अगर बच्चों का जन्म होता है, अगर घरवा भैया घरवा अगर बहकाओ बहनों को अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ अगर बच्चे का जन्म होता है और नातेदार भैया फोन कह दे, जो लड़का का जन्म हो जाए, नातेदार हेलो नहीं कहे भैया कहा बात का, पहले बोला अरे भैया लड़का भो लड़का, नातेदार कोई बातों नहीं पूछते। हाँ, पहले चिल्लाए पर लड़का भा लड़का, तो जो तो बिटिया हो बहनों, जो तो बिटिया हो जाए भैया, नातेदार फोन कर दे हेलो हाँ भैया का जन्म, बड़ी धे में बिटिया घर बिटिया जैसे उनकी नानी मरी गई, बड़े उनके दुख पहाड़। बहनों ये है दशा। आज भी बेटियों को पसंद नहीं कर रहा है, लड़का सबको पसंद, लेकिन उनको नहीं पता है लड़का एक घर को रोशन करता है, बेटी दो घरों को रोशन करती है। आज चौधरी राय साहब के वहाँ बिटिया का जन्म हुआ तो आइए बड़ा प्यारा शोहर कहना है, फिर आगे की पावन चर्चा। बैठे हैं सेठ चौधरी राय साहब, बिटिया का जन्म हुआ, उनके लिए एक शोहर कहना है। अरे पैदा बिटिया हुई सारी बाधा टली, पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा किया करो। आप लोग सुंदर सुंदर सोहर गाया करो, बड़े बड़े ढंगे गाने हैं आप लोगों को मैं सुनता हूँ। पैदा बिटिया हुई सारी बाधा टली, पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली, पैदा गुड़िया हुई सारी
सबसे पहले भैया जान दिक्कत कहता हो दादी कही पहले दिक्कत हो जाता दादी बैठी हुई नाराज ना हो लेकिन समाज की बात करता हूँ बेटी का जन्म होता दादी को पहले खलबल मच जाए हाँ दादा बिटिया की माथा सिकोरे गली धन पराया हरण को बदलती है पराया धन पराया हरण को चली है गली पैदा बिटिया हुई सारी बाधा चली पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा हमारे समाज के लोग आप धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं धर्म के चक्कर में मरे जा रहे हैं उनको धर्म का मतलब नहीं पता आज भी लोग बेटियों को गर्भ में मार रहे हैं और धर्म के पीछे नहीं जिंदा बेटी को हिंदू दफनाते भीम बाबा बताई है सबसे हल्की बात बाबा साहेब बताई है सबसे भली पैदा बिटिया हुई सारी बाधा चली पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा एक लाइन और सुन लीजिएगा भाइयों बड़ी प्यारी लाइन कभी नहीं लिखा था जैसे सभी बहनें पैदा हुई बस एक और बहन भाइयों पैदा हुई जिसका पूरा समाज पूरा देश नाम जानता है कौन बहन कुंवारी मायावती वो भी एक बहन थी वो भी एक बेटी थी जो उत्तर प्रदेश की चार मुख्यमंत्री हुई यूपी की देखो मुखिया मायावती यूपी की देखो मुखिया चादर हरी है चादर हरी है पैदा बिटिया हुई सारी बाधा टली पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली बोले भगवान बुद्ध की बोले बाबा साहब की बोले संत गुरु रविदास की बोले बहन विरागना उदा देवी की विचार करना मेरे लोग आज इधर धीरे धीरे मेरे लोगों बेटी का नाम क्या रखा चौधरी राय साहब ने उदा आज जब बिटिया का नाम उदा रखा गया अब तो भाइयों कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है बेटी धीरे 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 अब तो सियानी होने लगी और बेटियों को वास्तव में सियाना होते देर नहीं लगता देखते ही देखते बिटिया सियानी हो जाती है आज इधर और भैया अभी सिंह जाटव सुपुत्र संग्राम सिंह भैया 10 राष्ट्रीय मुद्रा प्रदीप कुमार भैया 10 राष्ट्रीय मुद्रा मंच को धमदान दिया खूब तरक्की करो दुनिया में नाम हो इसी मंगल कामना आज धीरे धीरे जब बेटी से आगे हुई है 16 साल की हुई तो एक दिन की बात बहनों एक दिन की बात बिटिया उदा घर में निकली है आंगन में जहाँ चौधरी राय साहब मुनीम सब लोग लेखा जोखा कर रहे थे अरे ये बिटिया जो दादे
के आई तो क्या हुआ? अरे ये बिटिया गोदा देवी जाके संग में खेलई सहेली, जाके संग में खेलई सहेली। सुंदर है भाइयों, अरे सूरत जाके बहुत ही प्यारी, मेरे प्यारी, अरे सूरत जाके बहुत ही प्यारी, मेरे प्यारी दादा, मेरे प्यारी छवि को देखी दादा मेरे प्यारी, छवि को देखी दादा मेरे प्यारी। से कहने लगे मुनीम, हमारी बिटिया तो शादी हो चुकी है, हम लोग कारोबार में लगे रहते हैं और हमको चिंता भी नहीं है। और सच ही कहा गया, इतिहास गवाह है भाइयों। अरे काटो खरकट झर तेरी आंखों और दुश्मन घट गई बिनाया, काटो खरकट झर तेरी आंखों दुश्मन घट गई बिनाया। अरे कन्या तो खटक माँ तो पिता को, कन्या तो खटक माँ तो पिता को, मैके में करी दौलत श्रृंगार। अब तो बिटिया शादी, पिता को चिंता छाई, अब तो बिटिया शादी भई, पिता को चिंता छाई। अरे चिंता चाहिए दादा, मेरे चिंता चाहिए, अरे चिंता चाहिए दादा, मेरे चिंता चाहिए। अब तो बिटिया शादी भई, पिता को चिंता छाई। विचार करना मेरे भाई। मुनीम, हाँ देखो बेटी को सियानी होने में कुछ भी समय नहीं लगती है। हाँ हाँ 4 दिनों में बेटी बड़ी हो जाती है। हाँ देखो बेटी, आप जी देखो इस तरह टहलना अच्छा नहीं है, इसलिए मकान को अंदर जा सकती हो। ज्यादा टहलना लड़कियों को ठीक नहीं है, जा सकती हो। हाँ हाँ चौधरी राय साहब कहने की बिटिया ज्यादा घूमना अच्छा नहीं होता है, लाल अंदर जाओ, आराम से रहो। अधर अपने मुनीम से बात कर रहे हैं। मुनीम, हाँ देखो हाँ बेटी के लिए अब मुझे चिंता है, कहीं शादी की जाए। अरे अब ऐसे करो जाने हम जरा लौंडा हम जाने तेरे बहुत बढ़िया है। हम अच्छा लड़का देखकर शादी की जाए। अरे बढ़िया लौंडा है, एकदम बढ़िया पढ़ा लिखा लड़का है। देखो भाइयों, कैसे शादी होगी और जिस लड़के के साथ होगी वो लड़का कैसे मारा जाएगा, फिर कैसे 36 अंग्रेजों से लड़ेगी, पूरी कथा देखना भाई। देखिए दीदी, हाँ तो चलो तुमको लड़का दिखाई ले। लड़का हाँ कहाँ का है, कहाँ का है लड़का? तो मुनीम ने कहा आपको पता नहीं है? अरे आप ही अपने ही पड़ोस में
उजरिया नाम का गांव है लखनऊ में, गांव का भाइयों उजरिया नाम का। अच्छा अच्छा उजरिया गांव में। हाँ, उसी गांव में एक लड़का है मक्का। मक्का अच्छा और वो सेना नायक है। क्या सेना नायक है? हाँ सेठ जी। तब तो उसी के साथ अपनी लड़की का शादी कर देंगे। और क्या अच्छा रहेगा ना। वो बात सब अच्छा है मगर देखभाल दे पहले। हाँ। हमार तो देखा है ये है ठीक। अच्छा। मगर तुम देख ले। अरे देखो मुनीम जी हमारा सारा लेखा जोखा करते हो, हाँ, सारी जिम्मेदारी उठाते हो, तो क्या हमको भरोसा नहीं है तुम पर? तो जो भरोसा है हम पर तभी आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मंत्री, हाँ मुनीम आपकी बात सच है। हाँ हाँ ठीक है चलो चलिए। क्या किया भाइयों चौधरी राय साहब आज उजरिया गांव को जाते हैं बहनों। उजरिया गांव में जाकर के मक्का के पास उनके पिता से बात किया, कहा हमको आपके लड़के को देखना है। लड़के को देखा भाइयों, लड़का बड़ा पसंद आया और क्या किया चौधरी राय साहब ने बहनों मक्का के साथ आज शादी तय कर दी। चौधरी राय साहब आज घर आते हैं मुनीम के साथ, और जब घर को आए इधर शादी तय हो गई भाइयों। कैसे देखो बारात आएगी, 2 मिनटों में आपको मैं सीन दिखाऊंगा, फिर कहानी आगे दिखाना भाई। कहानी भी बड़ी है, बारिश बंद कर दिया करो। आज चौधरी राय साहब के वहां बारात की तैयारी हो रही है और मक्का उधर उजरिया गांव से लखनऊ के लिए बहनों बारात लेके आएगा। इधर जब चौधरी राय साहब ने शादी तय किया तो बहनों बड़ी प्यारी बन्नियां हो रही है। एक बन्नी सुना रहा हूँ बहनों के लिए, देखो क्या मान लो बहनों। बारात आती होगी, हाँ कोई प्रकार की कमी ना होना चाहिए। बड़ी प्यारी बन्नी बहनों, 2 लाइनों की बन्नी हो जाए। आज शादी की तैयारियां हो रही तो कह रहे बैठे रहो बहन सब लोग। अरे आज मेरी बनरी सचिन, अरे आज मेरी बनरी सजई धीरे धीरे, आज मेरी बनरी सजई धीरे धीरे, आज मेरी सजई धीरे धीरे, सजई धीरे धीरे, सजई धीरे धीरे, सजई धीरे धीरे, आज मेरी बनरी धीरे धीरे। देखो बहनों बन्नियां हो रही गा रही हैं। आगे आगे मैया बोले पीछे से बनरी, आगे आगे मैया बोले, आगे आगे मैया बोले पीछे से बनरी, आगे आगे मैया बोले। चामा बनरी हाय हाय हाय, चामा बनरी बोली धीरे धीरे, आज मेरी बनरी। और भैया संग्राम सिंह भैया उनकी तरफ से 10 राष्ट्रीय मुद्राएं टेरा कला से है। और माने सम्मानित भैया
विनोद कुमार कोटेदार औरंगाबाद से 10 राष्ट्रीय मुद्राएं दूध पीने को ले दे रहे। बहुत बहुत साधुवाद। और क्या गा रही बहनों, आगे आगे सखिया बोले पीछे से सब जन, आगे आगे सखिया बोले, आगे सखिया बोले सबसे से सब जन, आगे सखिया बोले। सघमाए सघमाया सखिया बोली धीरे धीरे, सज धज करके बारात भाइयों निकल पड़ी है लखनऊ से उजरिया के लिए। सजाई धीरे धीरे, सजाई धीरे धीरे, और भैया दुर्गेश बहुत के बड़े दादा आए हुए हैं, माने सम्मानित श्रद्धेय महेश प्रसाद जी दादाजी आए हुए हैं। उनकी तरफ से 50 राष्ट्रीय मुद्राएं हम लोगों को सम्मान में दे रहे हैं। सदा आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत साधुवाद। सजाई धीरे धीरे, सजाई धीरे धीरे, आज मेरी कदर सजाई धीरे धीरे, आज मेरी कदर। और एक लाइन में तो सुनिएगा, अंत की बड़ी प्यारी लाइन है। आगे आगे भक्ते बोले पीछे से सब जन, आगे आगे भक्ते बोले, महेंद्र सब लोग सज करके आ रहे हैं। भैया कमेटी 2-4 लोग भैया साथ में। अरे पीछा बन रहा, पीछा बन रहा बोली धीरे धीरे, आज मेरी कदर। बारात आ रही भाइयों, महेंद्र तेरे दिमाग खोल रहा हूँ, बहुत नहीं है। चामा बन रही धीरे धीरे, आज मेरी कदर। बोले भगवान बुद्ध की, बोले बाबा साहब की। विचार करना आज करके बहनों, आज सभी लोगों के साथ लखनऊ को आ रही है। सेठ जी, हाँ बारात कब आ रही है? हाँ, नाश्ता पानी की व्यवस्था करी तेले? होता किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। भैया सयाने लोग हो जाइए, 2 लाख साथ में है। हाँ कोटेदार, हाँ कोटेदार ले ले। चलो भैया। अरे अबो बारात रे पर जाई, तो खुशी होती सब दिल में आई। आज बारात द्वार पर आ रही, सब बच्चे पर सोई ले। अब बारात द्वारे पर आई, खुशी होती सब दिल में आई। लागी हो या ब्याह तैयारी, घर घर गाँव में मांगल आई।
बैठ जा बिटिया और टोपी वाले बिटिया भाई बहुत जल्दी करो टोपा ले भैया बैठा शुद्ध बैठ गया था आज महाराज द्वार पर आए मने जी तो बहुत खुशियां मनाएगा मने हाँ मने मने चलो भैया बजा ध्यान से अच्छा करो सेवा कर रहे हो आए बिटिया ठीक अरे बिटिया तेरा क्लास से 10 राष्ट्रीय मुद्राएं प्रदान कर रही बिटिया खूब तरक्की करे आगे बढ़े इससे मंगल कामना है सेठ जी बिटौनी के ले ठीक ठीक बेटा खड़े हो जाओ हाँ आज बिटिया को लाया गया दोनों लोगों को आमने सामने करने के बाद देखो बहनों मौला पढ़ने तालियों से स्वागत करिएगा तब समय में दूल्हे ने कहना है बन्ना बन्नी बन करके खड़े हैं और माला पढ़ने जा रहे हैं अरे बन्ना बन्नी दोनों खुशहाल गले डाल पर माला हो पर माला बन्ना बन्नी दोनों खुशहाल परमाला हो परमाला
आज विदाई कहा जल्दी करिए। मने में कहने लगे हम चल रहा हूँ। और शेर जी और सेठ जी हाँ हमका बहुत अर्जेंट फोन आएगा, हमका जाग मिल गई। हाँ हाँ गन्ना उतरावत है। आज देखो भाइयों, जो होता क्या, चौधरी राय साहब बिटिया की विदाई करते हैं। इधर बेटी उदा अपने पिता के पास जाकर के लिपट करके रोने लगी और कहने लगी, बाबू आपने इतना समय हमें बड़ा प्यार ज्ञान ध्यान रखा, बड़ा हमें लाड प्यार से पाला। आज बाबुल आपका आंगन छोड़ करके जा रही हो। आज दुल्हन बन करके भाइयों चली है। अरे दुल्हन बन के चली मैं ससुराल, दुल्हन बन के चली मैं ससुराल, दुल्हन बन के। पिताजी पता नहीं कैसा क्या होगा। दुल्हन बन के चल मैं ससुराल, दुल्हन बन के। पिताजी आ गए, अपने बेटी को समझाने लगे, कहा बेटी बिटिया जाए प्रेम से रहना, बिटिया जाए प्रेम से रहना, तेरो जीवन हो सुख को सार, दुल्हन बन के चल तू ससुराल, दुल्हन बन के। आज पिताजी आए और समझाने लगे, बिटिया अरे बबुलाया जी बतिया सिखावे, अपनी बेटी से कहने लगे, बेटी ससुराल में जाना, अपने सास को माता समझना, अपने ससुर को पिता समझना, अपनी ननद को बहन समझना। बेटी तेरा कभी झगड़ा नहीं होगा। आज बड़े ध्यान की बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अगर कोई गलती हो जाए बेटी तो एक बार दो बार उनकी बातों पर माफी दे देना, लेकिन बेटी कभी झगड़ा नहीं करना। चौधरी राय साहब के विचार थे भाइयों, लेकिन अब का जमाना बड़ा खराब है भाइयों। कहना नहीं चाहता लेकिन कहूँगा, अगर बहन बेटियों की बेटी की शादी अगर हो जाती भाइयों, बिटिया ससुराल हो जाती है, अगर साल 6 महीना 2 साल निपट गया तो निपट गया, और झगड़ा अगर हो चाचू भैया तो झगड़ा हो तो नाम बंद ना हो। फिर झगड़ा चलो रहा तो जा तू महतारी बाप का बिटिया महतारी बाप कहा थी, बिटिया चक्कर में पूरा बनो बनाओ बनो, छोड़ो बनाने के बजाय बिगाड़ दिया, आगे और लगाए गए तो भाइयों घर बनेगा कि बिगड़ेगा। आए हम कहे कलह मच जाएगी, परिवार दर्द समझाना चाहिए। हो सकता बेटी तेरी कमी हो गई, एक बार सोच कर दे, मिलजुल कर के रहे, जितना आप मिल कर के रहोगे उतना सम्मान बना रहेगा। पिता चौधरी राय साहब उदा को समझा रहे हैं, बबुलाया जी बतिया सिखावे, नीति को ज्ञान लाली को समझावे, तेरो जीवन हो सुख को सार, दुल्हन
के चले है। विचार करना मेरे लोगों, कुर्सी हटा दो सब। बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे हो, भारत का इतिहास भाग 2 क्या था। आज मक्का क्या करता है भाइयों, अपनी पत्नी को अपने घर को जरिया लाता है, और होता क्या उसी समय मेरे लोगों, आपने एक जगह सुनी होगी चिन्हट। चिन्हट का नाम तो सब लोगों ने सुना है। चिन्हट की धरती पर कैप्टन वायरस अपनी सेना लेकर के चढ़ाई करता है। बड़ा समय बलवान था। उधर हजारों सपनों को सजा करके उधर अपने ससुराल को आते हैं। आज मक्का अपनी पत्नी को लाया, और क्या हुआ, वो सच ही कहा गया है। अरे समय को जाने कैसे कैसे भैया फिर आते हैं, समय को जाने कैसे भैया फिर आते हैं। आज मक्का अपनी पत्नी को घर को लाता है, तो क्या था समझा रहा है। समय को जाने कैसे भैया फिर आते हैं, जिंदगी में न जाने कैसे कैसे मोड़ आते हैं, जिंदगी में न जाने कैसे कैसे मोड़ आते हैं। बेटी की जब शादी होती है भाइयों, बड़ी खुशियां होती है। जब वही बेटी संसार को जाती है तो क्या होता है, एक की होती जब विदाई खुशियां खूब होती है, एक की होती जब विदाई आंसू आए जाते हैं, एक की होती जब विदाई आंसू आए जाते हैं। जिंदगी में न जाने कैसे कैसे मोड़ आते हैं। आज उदा हजारों सपनों को सजा करके बहनों आज अपने ससुराल में आई। उसे क्या पता था कि आज मैं अपने ससुराल में आई हूँ और हमारे घर में दुख का मातम है। आज इधर होता क्या है मेरे लोगों, मक्का अपने पत्नी के साथ बड़ा खुश था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन की बात, कैप्टन वायरस चिन्हट की धरती पर जब चढ़ाई किया है तो उधर क्या होता है, मक्का के घर आज एक पत्र आता है। आज एक पत्र आया, तुरंत एक लोग पत्र लेकर के सीधे मक्का के पास भाइयों पहुंचते हैं। मक्का घर पर बैठा था। मक्का ने देखा क्या बात है भाई, आपका पत्र आया, लीजिए मैं जा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि चिन्हट के धरती पर कैप्टन वायरस ने चढ़ाई कर दिया है। अच्छा, पत्र को पढ़ लीजिए, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आप जाओ, मैं देख लूंगा। आज तक उस पत्र में क्या लिखा था कि मक्का आप चाहे जहाँ कहीं हो तत्काल अपने ड्यूटी ज्वाइन करिए, क्योंकि चिन्हट में युद्ध जारी हो गया है। बंद कर दिया
मक्का ने क्या किया मेरे लोगों, तुरंत अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनो। हाँ स्वामी, सुनो उदा। कहो स्वामी। हमारा पत्र आया है और चनहट में युद्ध जारी है, हमको जाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो स्वामी? हाँ सही में बता। आज मक्का कहने लगा हमें जाना पड़ेगा, पत्र आ गया है, आप बड़े प्रेम से रहना। आज इतना कह करके वो सीधे मेरे लोगों आज अपनी ड्यूटी को जा रहा हूँ। उदा तो क्या मालूम था कि आज के युद्ध के मैदान में क्या हो जाएगा। उदा भी अपना विश्राम कक्ष को चली गई। हेलो 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 हमने आवाज कम है। बढ़ाओ भैया, हटा दे रहा गला। सब लोग पीछे जगह खाली कर। फिर ना समय हो भाई भाइयों, कैप्टन वायलेस अपनी सेना लेकर के पहुंच रहा है। हाहाकार शब्द सुना रहा है। आज निकला है अपनी सेना लेकर के। कैप्टन वायलेस बड़े जोरों के साथ आता है। कैप्टन वायलेस सेना लेकर के निकल पड़ा है। हेलो बोलिए सर। हेलो हेलो सर, हमारी बात सुनो ध्यान से। हाँ सर। बात ये है जंग छिड़ चुकी है और कभी भी गोली चल सकती है। इसलिए हम सबको बहुत सावधान रहना होगा।
होशियारी से रहना होगा। हाँ सर सुन रहे हो? हाँ हाँ सुन रहे हो। किसी प्रकार की गोला बारूद की कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, हमारी सेना पूरी तैयार है सर, कोई बात की दिक्कत नहीं है। गोली बारूद से हमारी सेना पूरी युद्ध है। हाँ, और अपने सैनिकों को समझा दीजिए होशियारी से गोली चलाना है। जी सर। जितने भी हैं सबको मारना है। सुनो हमारे सैनिकों, है ना? तैयार हो? सभी लोग तैयार हो? दाढ़ी में से कटवा लेना, मैं वहीं पे कहीं पकड़ के नोच ले तो हमारी लाग नहीं देना, ठीक है? और सब लोग खूब तैयारी से रहना, कभी किसी जरूरत में पता नहीं तकलीफ पर गोलियां चलने की समय आ जाए, ठीक है? ठीक तो पीछे सर। हाँ बोलिए। मेरी सेना पूरी तैयार है। बड़ी मजबूती के साथ हो। और क्या? कौन वाले से अपने साथियों से कह रहा है इधर आ जाओ। हेलो सुनो, अरे सैनिकों इधर हमारी बात सुनो। आप लोगों को होशियारी से रहना है। कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं, गोला बारूद सब ले लेना, बम पर होना चाहिए। अच्छा। जितने विरोधी हैं सबको मारना है। ठीक है सर, चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। चलो यहाँ पे अपना अपनी सेना लेके निकला है। उधर मक्का क्या करता भाइयों, 200 जवानों को लिया और निकल पड़ा है भाइयों। अरे 200 जवान का संग में लीन है। आज मक्का अपनी सेना करके निकला है। अरे 200 जवान का संग में लीन है। अरे मक्का पहुंचे जा 200 जवान का संग में लीन है। होशियार से रहना। होशियारी से रहना है।
आगे बढ़ी गई है बिना नजर आगे बढ़ी गई है मत हुए आज सही कहानी आगे बढ़ी गई है विचार कहना मेरे भाइयों आज मक्का मार दिया गया 200 जवानों की सेना कैप्टन वायरस अंग्रेज ने खत्म कर दिया। सर मर गया ना? हाँ सर मैंने मार दिया। बहुत अच्छे है। बड़ा खुश है कि अब तो हमने चिन्हित पर विजय पा लिया है। मक्का बहुत उछल रहा था। चिन्हित हमारा हो। वायरस कहने लगा चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ के लिए? सिकंदराबाद के लिए बढ़ते हैं। सर ऐसा करो ये तो बंदर गए हम लोग हथियारों बंदूकें की जितनी हथियार भी कब्जे में ले हाय हाय हाय। कैसे भारत का इतिहास भाग दो था, कैसे वीर जवान हमारे मारे गए। चलो कैप्टन वायरस चलो सेना लेकर के निकल पड़ा। आज युद्ध के मैदान में संग्राम सिंह भैया की तरफ से 10 राष्ट्र प्रदान कर रहे हैं। माता जी क्या पता था उदा को कि आज के युद्ध के मैदान में हमारे पति मार दिए गए हैं। उदा को खबर नहीं थी। इधर अब बच्चों तुम लोग थोड़ा साइड हो जाओ, शांति बनाए रखना। उधर मक्का की लाश को लेकर के चुप्पे बैठ जाओ। लाल ओ लाल ए तू जने तुम अपने थोड़ी दुकान ली बस। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ थोड़ी देर बैठो। हमें बैठो बैठ जाओ बोले वाले मेरे कहा। आज माता बहनों जिस समय मक्का की लाश उदा के सामने रखा हाय हाय रोने लगी। कारण जब मैं क्या देख रही हूँ जैसे पैरों तले जमीन चली गई। हाय कहा पिया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया पिया? आप तो हमसे वादा करके गए थे कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। रो करके कहने लगी पिया ओ पिया निरमोही हुए नाव यादव दे छोड़ गए चले गए चुपचाप साजन नाई कछू कही गए। पिया मुझसे कौन बड़ा अपराध हो गया? आज बिना बताए आप जा रहे हो। जानती जो बाज के युद्ध का परिणाम में सौगंध साजन आपकी जाने नहीं देती तुम्हें। पिया अगर हमको मालूम होता आज के युद्ध के मैदान में तुम्हारे प्राण चले जाएंगे पिया तो मैं तुमको जाने नहीं देती। हाय हाय बहनों हजारों सपनों को आया सजा करके आई नारी आज बिलख पड़ी है गोदी में लाश लेकर के बोले पिया अरे वो निरमोही पिया तो तेरी दुल्हन रही जगाई। ओ निरमोही
बोलो मुख से बोलो देते बोल सुनाई अरे वो मेरा मोही पिया तो अखियाँ खोलो मुख से बोलो देते बोल सुनाई उसे पागल तो क्या पता था कौन सी गलती वो पर हुई काहे गए ऋषि आई ऐसी रोई उड़ा देवी मारी अबे जीवन कैसे कटेगा तो जीवन में कैसे जीऊंगी किसके सहारे जीऊंगी पिया जीवन सहारे नाथ हमारे देते बोल सुनाई जीवन सहारे नाथ हमारे देते बोल सुनाई कैसे कटी है जीवन नाथ अब तेरे बिन भरतार रे इसलिए बराबर बता रहा हूँ लगातार कि पीराना समय होती बलपार भाइयों मुझे हो नहीं जाने दादा समय होते बलवान भाइयों के नहीं जाने आज वो रो रहे हैं गांव के लोग आते हैं आज गांव के दो चार लोग आए हैं आवाज सुना तो सब लोगों की भीड़ इकट्ठा और जा करके उदा के पास बैठ करके समझाने लगे बेटी देखो ये नटवर संसार है जो आया है वो जाएगा बेटी आपका इतने ही दिन तक साथ क्या कह रहे हो आप कह रहे हो नश्वर संसार है जो आया हो जाएगा ये कैसा संसार है मैं तो सपनों को सजा करके आई थी और आप कह रहे हो ये नश्वर संसार है मेरी तो दुनिया उजड़ गई अब मेरा जीवन कैसे कटेगा बेटी देखो आपका इतने ही दिन तक साथ था अब बेटी रोने धोने से कोई काम नहीं चलेगा सबर करो बेटी सबर करो
अच्छा सबर करे। हाँ बेटी, और सच ही कहा गया है बहनों भाइयों, जिस पत्नी का पति मर जाता है उस पत्नी से जाकर के पूछो उसको कितना दर्द होता है। क्या किया जाए? पत्नी के पास पति ना रहे तो क्या उसकी दशा हो जाया करती है। चारों तरफ उसके दरवाजे बंद हो जाया करते हैं। अपने लोग उन्हें गंदी नजर से देखा करते हैं। हाय हाय, कभी न किसी कवि ने फरमाया था, पत्नी के पास जब पति नहीं रहता है तो क्या क्या जाता है। कवि ने लिखा था, 4 पंक्तियां सुनिएगा। अरे मान चला जाए, अरे मान चला जाए और सम्मान चला जाए, अरे मान चला जाए और सम्मान चला जाए, ओ पद के बिना पत्नी का जी जान चला जाए। मेरे लोगों, बड़ी पावन 4 लाइन है बहनों, एक एक लाइन पर विचार करिएगा। आज उधर रो रहे हैं, अरे मान चला जाए, सम्मान चला जाए, पति के बिना पत्नी का जी जान चला जाए। कवि कह रहा है क्या, बरसा बिना जैसे बादल सोने, बरसा बिना जैसे बादल सोने, पति के न होने से दुख हो दोने, प्यार चला जाए, सम्मान चला जाए, प्यार चला जाए, सम्मान चला जाए, तो पति के बिना पत्नी का जी जान चला जाए। और इतना ही नहीं बहनों, फूल बिना जैसे बाग है सोने, फूल बिना जैसे बाग है सोने, पैसे ही दुख होते दोने, मान चला जाए, बोहार चला जाए, मान चला जाए, बोहार चला जाए, पति के बिना पत्नी का जी जान चला जाए। और भाइयों, दुख को एक बार देख के देखो, जैसे पति पत्नी का जोड़ा है वैसे सुख और दुख का जोड़ा है। जीवन में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, इससे आपको डरना नहीं है। क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँ, हमने भी दुख को बड़ी करीब से भाइयों देखा है। हमारे ऊपर भी बहुत मुसीबतें आई, अपने लोगों ने जिन पे हमने भरोसा किया, हमारे लोगों ने, यहाँ तक कि हमारे घर के लोगों ने हमको छोड़ दिया था। बड़ा दुख झेला कर जा करके यहाँ पहुँचा। जो लोग हमको छोड़ के चले गए थे, आज वही लोग भाइयों हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने दुख का सामना किया।
दुख से हार मत मानिए। जैसे सुबह होती है दोपहर होती है, दोपहर होती है तो भाइयों शाम भी होगी, तो उसका आपको सिर्फ सामना करना पड़ेगा। और इस बीच में मान्य सम्मानित भैया अंकित की दादी की तरफ से 20 राष्ट्रीय मुद्राएं प्रदान हो रहे हैं। और मान्य सम्मानित श्रद्धेय दुर्गेश बौद्ध के पिताजी राजेश कुमार टेलर प्रेमपुर की पावन धरती से आए पापा जी की तरफ से 50 राष्ट्रीय मुद्राएं। और साथ में चल करके आए दुर्गेश बौद्ध के बड़े पापा श्री महेश प्रसाद जी प्रेमपुर की पावन धरती से हैं, वो भी 50 राष्ट्रीय मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। आप लोगों का हमेशा आशीर्वाद बना रहे हैं। कह रहे महेश बौद्ध तुमको क्या ये सुनाए, जीवन की यादें कैसे भुलाए, चला जाए बोहार चला जाए, नाम चला जाए बोहार चला जाए, ओ पति के बिना पत्नी का जीजार चला जाए। गांव के लोग समझा रहे हैं बिटिया तेरा साथ नहीं दिन तक था, नाशवान संसार है, जो माताओं बहनों जन्माए, जो आया है वो जाएगा, इसमें कोई अजर और अमर नहीं है। गांव के समझा रहे हैं। सुरेश चंद्र गौतम भैया की तरफ से 10 राष्ट्र के मुद्राएं पावन छाती पर प्रदान किया, बहुत बहुत शाबाश। कहा बेटी अब अंतिम संस्कार करवा दो, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, धीरज रखो बेटी धीरज रखो। आज ओ बिटिया ने कहा धीरज नहीं रखूंगी, मेरे पति को जिन हत्यारों ने मारा मैं उनको जान से मार डालूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आज अपने पति की लाश पर कसम खाई, गांव के लोग अंतिम संस्कार के लिए चले गए और बिटिया अपने भेष को छिपाने चली गई। देखो बहनों, कसम को जब खाया, कहा जाओ हत्यारों तुमने मेरे पति को तो मार दिया, लेकिन याद रखना मैं आ रही हूँ अपने पति का मौत का बदला लेने, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अपनी जान की भाइयों परवाह नहीं किया और निकल पड़ती है उधर कैप्टन वायलेंस। हेलो हेलो हारन नहीं बजता बरी तो बरी के तुम सही करो, तो वह तो 100 डंग मरे जा रहे ना भाई। अपनी सेना को लेकर के शहर से देखो सिकंदर के लिए चला है। सेना तैयार हो, जो साथ में सब लोग तैयारी कर रहे हैं, कहा देखो आपस में बातें कर रहे हैं। शांति का दान दो। तुमको पता भी है कहीं से गोली चल गई तो जो तुम्हारी हड़िया लटक रही है सोच लेना। अरे नहीं सर, सबका सस्पेंड कर दिया। सुनो, अब ऐसा करते हैं, अपनी सेना मजबूत कर लो। क्योंकि हमने चिन्हित पर तो विजय पा ली है, अब हम सिकंदर में आ चुके हैं। अब यहाँ पर भी पता नहीं किस समय कौन सा युद्ध जारी हो जाएगा। हाँ सर, ये तो बात है ही है। अपनी सेना मजबूत कर लो। सेना हमारी। सर सुनो, बोलो सर। पापा हमने खपड़े तेरा चल दो कदम पीछे। सुनो हमारी बात कान खोल के।
शांत रहो। और आराध्या गौतम 20 राष्ट्रीय मुद्राएं, विश्राम गौतम भैया 20 राष्ट्रीय मुद्राएं और नौमी लाल पूर्व बीडीसी भैया 10 राष्ट्रीय मुद्राएं। ए भैया मंच को धमदान दिया है। सबका परिवार तरक्की करे, उन्नति करे, इसी मंगल कामना है। सुनो हमारी सेना, हाँ भैया दूर एकदम तैयार रखना, ठीक? बहुत दूर गोली बारूद, बीच में बोल तैयारी रखना, हाँ, बीच में ठीक है? हाँ हाँ चलो करना नहीं है, मारना है। ये हमको लगत है आपस में मर जाएंगे। ये सबका मर्जी है। हाँ कैसी तुमने बनाई है टीम? टीम हमारी, इनको कल भर्ती दोबारा करेंगे। बस 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 तो ट्रेनिंग नहीं दिया हो क्या? करेंगे। तुमसे बल्ब से क्या मतलब है? बल्ब मुरझा जाए या कुछ हो जाए, तुम्हें अपना काम करना है कि बल्ब देखना है? एक दे दो। आज का चलो चलते हैं, आगे बढ़ो, चलो हाँ हाँ निकल पड़े हैं भाइयों। उधर क्या हुआ है? उदा ने अपने भेष को भाइयों छिपा दिया और भेष को छिपा कर अंकित यहाँ जा मेरे पास भी है। निकल पड़ी है कैसे? अपने भेष को छिपाया है। अरे ऐसी बनाई नहीं और सुरपिया हो बिटिया, ऐसी बनाई नहीं। निकल पड़ी भाइयों अपने भेष को बदल करके, जनाना से मर्दाना बने और निकल पड़ी अपने पति का बदला लेने के लिए। अरे ऐसी बनाई नहीं, अरे ऐसी बनाई नहीं, सुतिया हो बिटिया, ऐसी बनाई नहीं। कैसी बनाई नहीं भैया सचिन? जहाँ था बालों में गजरा लगना साफा है, जिन बालों में गजरा बना था अब तो साफा बन गया। निकल पड़ी है मेरे लोग। जहाँ था बालों में गजरा लगना साफा है, अरे भर रही है गोली, अरे भर रही है गोली, बिटिया हो बिटिया, ऐसी बिटिया ऐसी बनाई नहीं, लाला ऐसी बनाई नहीं, सुतिया हो बिटिया, ऐसी बनाई नहीं। क्या किया आज उदा ने अपने भेष को छिपा करके चिन्हट में पहुंची तो पता चला कि चिन्हट में नहीं है लोग कैप्टन वायलेस। तो आज सिकंदर को आपको बहनों पहुंच गए, और जब सिकंदर को पहुंची है तो उधर इधर आ जाओ साइड में मेरी सेना भाई। तो पेड़ के पास पहुंचती है, देखा पेड़ के नीचे गला रखा हुआ है। उसे पता चल गया हमें लगता है अंग्रेजों लोगों का बसेरा इसी जगह पे है। उधर क्या होता है भाइयों? देखो उधर ने सोचा इसी जगह पे रुक करके मैं उन लोगों का प्रतीक्षा करूं। पेड़ पर चढ़ करके बैठ जाते भैया, संभल के चढ़ना, एक लोग पकड़ लेना। पेड़ के ऊपर बैठ गई बहनों छिप करके। उधर होता क्या है ध्यान दीजिएगा। इंतजार कर रही है, जिन लोगों ने मेरे पति को मारा है मैं उन हत्यारों को जीने नहीं दूंगी। अंग्रेज लोगों
उसी पेड़ के नीचे जो मिट्टी का घड़ा रखा था पानी का, उसमें पानी पीने आया करते थे। आज एक को प्यास लगी है तो कहने लगा सर हाँ बोलो। हमको बहुत प्यास लगी है। प्यास लगी है? हाँ सुनो हमारी बात। हाँ जो पीपल का पेड़ देख रहे हो ना, हाँ उसके खड़े घड़ा रखा हुआ है। हाँ। जाओ जल्दी से पानी पी के, और सुनो होशियारी से जाना, ठीक है? जाओ अच्छा। जल्दी आओ। का आराम से जाना, देख के जाना, पता नहीं कहाँ से गोली में पड़ जाए। आज ऊपर से देख रही थी, देखा अच्छा आज देखते रहे और ऊपर से गोली चला दी। विचार करना मेरे लोगों, फिर दूसरे को प्यास लगी। क्या सर हमको भी प्यास तुम लगी। प्यास लगी है तुमको? हाँ ठीक, जाओ जल्दी पानी पी आओ। जल्दी और से मैं आना। गया और जिस समय घड़े से पानी को निकालना चालू किया, उधर से देखते हैं गोली चला दी। उधर फिर दूसरा अंग्रेज कहने लगा हमें प्यास लगी। जाओ हल्ली हल्ली पानी पिए जाओ। कहा संभल के जाना। हाँ। देखते रहते उधर गोली चलाना चालू कर दिया। जो भी आता जाओ तुम लोग पियो। अब धीरे धीरे लाशों के ढेर लगने लगे भाई। किसी के सीने में लगती, किसी के सर में लगती, और जवान के लिए हाँ वो अभी तक नहीं आए। क्या बात? ऐसा करो सर कि मुझे चलकर देखना चाहिए, और मुझे भी थोड़ा प्यास लगी है। हाँ ये तो बात है, मुझको भी थोड़ा लगी। कहाँ चलो चल और के सर देखते हैं। ऐसा करना सर, आखिर मामला क्या है? ये लोग जाते हैं पानी पीने, वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? थोड़ा हम भी पानी पी लेंगे और पता करेंगे वो लोग है कहाँ। चलो मेरे लोगों, आज कैप्टन वाले जाता है और धीरे धीरे जब देखा लाशों के ढेर तो घबरा गया। ये क्या हुआ? मैं क्या देख रहा हूँ सर? ये भी बात तो मुझे नहीं समझ में आ रही है सर। युद्ध नहीं हो, ऐसा करो सर, होशियारी से रहना। ये क्या हुआ? युद्ध कहीं और चल रहा है और लाशें कहीं और गिर रही हैं। हमारे सैनिक हिया मार दिए गए। ऐसा क्या बात है सर? हाँ अब ऐसा करो, चौकीदार नजर डाल लियो। हाँ होशियार हमको रहना होगा। होशियार है के देखा जाए चारों तरफ। जवानों सावधान हो जाओ, युद्ध कहीं और जारी है, लाशों के ढेर यहाँ है। कल हमें लग रहा है कोई हमें गोली का निशाना बना रहा है। कहा सुनो, लग रहा है इस पेड़ के ऊपर कोई बैठा है जो हमारे इन 36 जवानों को मार गिराया है। निशाना लगाओ। हाय हाय अंग्रेज ने हुक्म दे दिया, कल लगाओ निशाना। जो होगा वो नीचे गिरेगा भाइयों। हाय हाय गजब हो गया।
पैदा हो गए आज सही कहानी आगे बढ़ गई पैदा हो गए आज सही कहानी आगे बढ़ गई बैठ जाओ बच्चों बैठ जाओ सब लोग। अरे सेनापति, ये कौन है? ये तो हमको लग रहा है कोई लेडीज है सर। हाँ ये तो मुझे भी लेडीज लग रही है सर। कहाँ है ये? मैं क्या देख रहा हूँ? सर ये बड़े बड़े बाल। हाँ सर। हमें लगता है जवानों ये कोई पुरुष नहीं है, ये तो कोई महिला है। हाँ सर। कहा साफा खोलो, सब साफा खोलो, क्लियर करो कौन है। हाय हाय काश देखा गारे। जल्दी करो। अरे ये तो कोई महिला है। लाश को उठाया और देखो भाइयों आज ऊंचे स्थान पे रखते हैं भाइयों। कहा हाय हाय ये क्या मैंने कर दिया। कैप्टन वालेस कहने लगा जवानों हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बिटिया बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। कैप्टन वालेस मन में सोचने लगा लगता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है जवानों। ये तो पुरुष नहीं है ये महिला है जिसने 36 अंग्रेजों को मार दिया। हाँ सुन रहे हो? ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी। ये तो महिला थी, हम तो पुरुष के चक्कर में गोली चला दिए। क्योंकि महिला पे चलाने का हमको कोई हक अधिकार नहीं है। हाँ सर। कहा जवानों अगर हमको मालूम हो जाता कि इस पेड़ पर बैठी एक महिला हमारे 36 जवानों को मार दिया है, अगर मैं जान जाता तो कभी आदेश नहीं देता गोली का, चाहे 36 के बजाय 36 और मार देता। कहा धन्य है वह वीर नारी, भारत की नारी जिसने अपनी जान की परवाह नहीं किया और हमारे 36 जवानों को मार गिरा दिया। धन्य है ऐसी नारी, धन्य है ऐसी नारी को जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए 36 अंग्रेजों को मार दिया। धन्य है ऐसी हमारे समाज की नारी। आज कैप्टन वालेस भाइयों क्या करता है, अपने सर से टोपी को उतारा जवानों ने और आज देखो ओदा की लाश पर सलामी दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं। आज पता करवाया तो जब पता चला है तो आज सलामी दे रहे हैं और जवानों से बोले अरे धन्य को घबूसा मैया की जिसमें होता का जन्म हुआ। नारी को जन्म दिया है। को घबूसा मैया की जिसमें होता का जन्म हुआ। धन पिता राय जी, धन पिता राय जिनका कुल भी संपन्न हुआ। सुनो जवानों, पैदा तो सब ही होते पैदा तो सब होते हैं लेकिन जो नाम अच्छा करेगा उसका नाम होगा। एक धन्य है एक भारत की वीर नारी, इसका नाम इतिहास में बड़े नाम सम्मान से लिया जाएगा। कैप्टन
वायरस ने कहा पैदा तो सब ही होते हैं, पैदा होते सो मरते हैं, धन्य वो जीवन भी उनका है, धन्य वो जीवन भी उनका जो अमर कर जाते हैं। सताए जाते हैं, भगवान तुम्हारी दुनिया में निर्दोष सताए जाते हैं। जो फूल खिले खुशबू के लिए, जो फूल खिले खुशबू के लिए महात्मा सजाए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में निर्दोष सताए जाते हैं। बोले भगवान बुद्ध के, बोले बाबा साहब के, बोले नौदा देवी की। आज माताओं बहनों भाइयों अपनी जान की परवाह नहीं किया और 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। और इधर जब ओदा मरी है तो अंग्रेज लोगों ने कैप्टन वायरस ने सलामी दिया और बड़े सम्मान से माताओं बहनों भाइयों ओदा देवी का अंतिम संस्कार करवाया। अंतिम संस्कार जब करवाया उसके बाद मठ को बनवाते हैं। लखनऊ में आप लोग गए होंगे, देखा होगा पुराने समय में जब ओदा की लाश को सजाया गया, मठ बनवाया गया, उसके बाद एक चौराहा था उदागंज, लखनऊ में उदागंज, जो आज के समय में उसे उदयगंज कहा जाता है। आज के समय में क्या कहते हैं? उदयगंज। एक कभी उदागंज हुआ करता था। यही बैठे रहो बिटिया, बैठे रहो, सब लोग बैठो थोड़ी देर। बहुत जल्दी भाग खड़े हो समय जेलों जैसे परिवार बड़े सम्मान से ओदा का नाम इतिहास में लिखा गया। वही बात बता रहा हूँ भाइयों, हमारे समाज के महापुरुषों के पहनाओं की इतिहास को इन आर्य विदेशी बेईमानों ने दबा दिया। कभी हमारे समाज के लोगों ने ख्याल नहीं किया कि हमारे समाज में रहने वाले लोग कैसे थे, कैसे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज भी लोग बिगड़े हुए हैं। वही कहना है दो लेने पाए, थोड़ी देर बैठ जाओ, हाँ उठा बैठी ना किया करो, बात को सुन के तब जाया करो। इसीलिए हमारा समाज आज भी पीछा है। कहते हैं ज्ञान इनको हजम नहीं होता है, या नौटंकी चालू करो, फिर हाँ हाँ हूँ में फिर कहो रात भर बैठे। मनोरंजन का अपने साधन बना लिया है।
और जिस दिन आप मनोरंजन को छोड़ करके महापुरुषों के इतिहास को जानने में लग जाओगे, उस दिन आपको इतिहास समझ में आने लगेगा। कहना है तो लाइनें बड़ी प्यारी सुन लीजिएगा, इसीलिए कह रहा हूं भैया सचिन। अरे बिना विद्या न हुई है सुधार तुम्हारा, बिना विद्या अंधविश्वासों को छोड़ करके आप इतिहासों में अपने तन मन धन लगाइए, उस दिन आपका दुख कलेश आप सब खत्म हो जाएगा। बिना विद्या न होती है सुधार तुम्हारा, बिना विद्या सब कोई पाले कैया भैंसिया, बकरी पाला, कैया पाला, भैंस पाला, तुम्हारा लड़का उठा है काय मम्मी स्कूल जा रहे हैं, स्कूल अपने चारा स्कूल जा रहे मैंने देखा कानों से सुना है। मैं धीरे धीरे हमको काफी टाइम हो रहा है समाज में चलते चलते, हाय हाय देख करके महेश बौद्ध ने देखा तो गले सब कोई पाले कैया भैंसिया, इसको छोड़िए बच्चों को क्या देना है, किताबें पकड़ाओ कलम कराओ। अरे कोई पहिना पाक आते घोड़े गरीब सुनिए जगह बड़ी प्यारी लाइन बता रहा हूँ आपको क्या करना है। सब कोई पूजे माता पिता को, आपको पूजना है माता और पिता को, जिसने तुमको इस दुनिया में लाया है, लायक बनाया, सरसब्ज बनाया। आज आप अपने माता पिता को भूल करके क्या कर रहे हैं, सुनिए ले सब कोई पूजे माता पिता को, लेकिन बहनी का भैया का कोई पूजा या देखो का पत्थरा जिस दिन आप सब कुरीतियां छोड़ दोगे, शरीर गली व्यवस्थाओं से दूर हट जाओगे, माताओं बहनों तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। बिना विद्या न हुई है सुधार तुम्हारा, सब कोई पिए दूध और पानी, चलो बहनों बनिया करके प्रसाद लेके जाए। अरे सब कोई पिए दूध और
करके कि अपने जीवन को बदलिए। बहुत आदमी का कोई कोई पिए मंदाए तो मदिरा बिना लड़कों को लड़कियों को पढ़ाने का प्रयास करिएगा। अंत की लाइन है, सबके पढ़े लड़की और लड़का। जिस दिन आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो क्या होगा? तब समझ है महेश समाज सुधारा बिना विद्या न हुई है सुधार तुम्हारा। बिना विद्या और अमित भैया की तरफ से 10 राष्ट्रीय मुद्रा हमें प्रदान कर रहे हैं। खूब तरक्की करो, दुनिया में नाम हो। बिना विद्या न हुई है सुधार सुधार बहनों, मुझे महेश बात को समाज नहीं चाहिए, ज्यादा सुनने वाले लोग चाहिए, ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। होगा वो अच्छा लोग बैठेंगे। तो कौन कौन भाइयों माताओं बहनों बच्चों को पढ़ाएगा? ईमानदारी से बोलिएगा, हाथ उठा करके बोलो। कौन कौन अपने बच्चों का भविष्य बनाएगा? इधर भाइयों बोलिएगा, कौन कौन बाबा महापुरुषों की विचारधारा में चलने देते हैं? बाकी का पकड़े पड़े सब कोई पढ़े लड़का और लड़का। सब कोई पढ़ाए लड़की और लड़का। प्रदीप भैया की तरफ से 10 राष्ट्रीय मुद्रा है। तब समझ है महेश समाज सुधारा बिना विद्या। बोले भगवान बुद्ध के। खड़े हो जाओ सब लोग, खड़े हो जाओ अपने अपने जगह पे।